हेलो दोस्तों, आज संडे स्पेशल में जानेंगे ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गति के कारण हमारे यहाँ क्या क्या होती है। जैसे ऋतु परिवर्तन होना, दिन की अवधि लंबी होना या छोटी होना, या सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का कम होना, अधिकतम होना, इसको क्या कहते हैं, इस घटना किस तारीख को होती है, तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए इस इमेज को देखेंगे ध्यान से, जिसमें एक सूर्य दिखाई दे रहा है, ये सन दिखाई दे रहा है और ये आपका अर्थ है। इस साइड में भी मैंने एक अर्थ रखा है, यानी पृथ्वी को रखा है। जनरली पहले हम लोग को देखना है, छोटे से पॉइंट पर अगर चर्चा कर लेते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो औसत दूरी होता है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी हम इसे बोल सकते हैं अप्रॉक्स में 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये जो औसत दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की, जो औसत दूरी है, इसी को हम लोग एक खगोलीय इकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक खगोलीय इकाई कहते हैं, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किंतु क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है तो वर्ष में 2 दिन ऐसा होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है या घट जाती है। तो उसे भी याद रखेंगे। जैसे वर्ष में एक दिन ऐसा आता है, वो दिन है 4 जुलाई। क्या है? 4 जुलाई। यानी 4 जुलाई को क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी अधिकतम हो जाती है, यानी अधिक हो जाती है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर है, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग एपीहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एपीहेलियन। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं ऑफशोर। क्या कहते हैं? ऑफशोर। इसको ऐसे याद रखेंगे, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो जाए। क्या हो जाए? अधिकतम हो जाए। तो अ से अधिकतम, अ से ऑफशोर। यानी ऑफशोर का मतलब क्या हुआ? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक। यह प्रतिवर्ष कब होगा? 4 जुलाई को। इसी को क्या कहते हैं? एपीहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीहेलियन। उसी तरह याद रखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब न्यूनतम हो जाए, कम हो जाए वर्ष में, वह दिन कौन सा है? तो 3 जनवरी है। क्या है? 3 जनवरी को वर्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं पेरीहेलियन। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। हिंदी में इसे कहते हैं उपसौर। ये प्रतिवर्ष कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। इस दिन क्या होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है, यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। यहाँ 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आइए बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट को देखते हैं। जैसे कि इमेज को देख रहे हैं, इससे देख सकते हैं आसानी से कि कैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। आपको 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में, यानी 365 दिन 6 घंटा में जो है ये पृथ्वी जो है वो पूरे सूर्य की क्या कर लेती है? परिक्रमा कर लेती है। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि कैसे कभी नजदीक आती है, तो नजदीक आएगी तो यानी न्यूनतम दूरी होगी, उस घटना को हम लोग पेरीहेलियन कहेंगे। देखिए जब दूर जा रही है, इसी को हम लोग एपीहेलियन कहते हैं, यानी ऑफशोर कहते हैं। तो ऑफशोर का मतलब हुआ अधिकतम कितने तारीख? 4 जुलाई। न्यूनतम मतलब 3 जनवरी, यानी इसे हम लोग पेरीहेलियन या उपसौर के नाम से जानते हैं। अब एक प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, इसी के कारण हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, यानी मौसम परिवर्तन होता है। तो प्रश्न पूछे किसके कारण होगा हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही होती है। ये सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है। इसी को रिवोल्यूशन पीरियड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या इसी को कहते हैं वार्षिक गति, जो मेरे पीछे घूम रहा है। यानी एक वर्ष में पूरा घूमता है, यानी 365 दिन 6 घंटा, लगभग एग्जैक्ट पूछ दिया जाए तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड होता है। तो आइए देखते हैं कि ऋतु परिवर्तन होता कैसे। और ऋतु परिवर्तन से पहले कि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर भी रोटेशन करती है, घूर्णन करती है, और घूर्णन के कारण ही आपका दिन रात बनता है। तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही आपका दिन रात बनता है। जैसे कि पृथ्वी को देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है? तो सूर्य के साथ ही अपना ही ये क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है, यानी अपने ही अक्ष पर ये 23 घंटा 56 मिनट
आपको 4 सेकेंड में एक बार अपने ही एक्सिस पर क्या कर देता है, चक्कर लगा लेता है। तो हम कहते हैं कितना, लगभग 24 घंटा में चक्कर लगा लेता है, जिसके कारण दिन और रात बनता है। क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं, जो देश सूर्य के सामने आएगा वहां दिन होगा, जो पीछे रहेगा वो अंधेरा रहेगा। तो इसी तरह पृथ्वी जो है वो अपना वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या लगाती है, तो ये घूमते रहती है अपने एक्सिस पर, और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही ये सूर्य का भी क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, जो अभी आपको अगले क्लिप में दिखाए थे, उसको एक बार देखेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। तो याद रखेंगे, पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही दिन और रात बनता है। अब अगला देखेंगे कि दिन की अवधि लंबी कब होती है, दिन की अवधि छोटी कब होती है। इस इमेज को देखेंगे ध्यान से, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी है जो सूर्य की क्या कर रहा है, तो आपका परिक्रमा कर रहा है। इसको देखें ध्यान से तब तक। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे इमेज में कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी, जिसके कारण हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। और ऋतु जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है और कहाँ पर कौन सा दिन लंबा होगा, कब छोटा होगा। तो सिंपल कुछ नहीं देखना है, पहले आप पृथ्वी के इस साइड ऊपर वाला जो जा रहा है उसके नीचे वाला, जैसे मान लीजिए आपको ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो आपने जानते होंगे। और देखते हैं कि विषुवत रेखा जो होती है, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, यानी उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर पर क्या होता है, दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। और दिन और रात की अवधि क्या होती है, इक्वेटर पर समान होती है, उसी को हम लोग इक्वानोक्स कहते हैं। इक्वानोक्स को हिंदी में कहते हैं हम लोग विषुव। क्या कहते हैं, विषुव। तो वर्ष में 2 दिन ऐसा आता है कि वर्ष में 2 दिन ऐसा आता है जब दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। यानी दिन और रात की अवधि क्या हो जाती है, समान। ये जो बीच में जा रहा है, बीच में रेड कलर का, यही है आपका ये विषुवत रेखा। क्या है, विषुवत रेखा। आइए इसको पहले एक अलग पेज में आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो याद रखेंगे, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ये आपका हो गया इक्वेटर। तो इक्वेटर के मतलब होता है विषुवत रेखा। क्या होता है, विषुवत रेखा। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब हो गया आपको कर्क रेखा। और इधर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो मतलब हो गया कैप्रिकॉर्न का मतलब हो गया मकर रेखा। क्या हो गया, मकर रेखा। इस बात को अगर समझ चुके हैं कि कौन कहां पर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में और ये 23.5 डिग्री आपको साउथ में। अब इसे आसानी से देख सकते हैं। अब यहां से 2 बातें याद रखेंगे। हमने बोला कि इक्वेटर पर अगर सूर्य की किरणें पड़ती है लंबवत, तो ये वर्ष में 2 दिन आता है। एक आता है आपको 21 मार्च और एक आता है आपको 23 सितंबर। तो वर्ष में 2 दिन जो होता है वो दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। तो इस घटना को हम लोग विषुव के नाम से जानते हैं या इक्वानॉक्स के नाम से हम लोग ये जानते हैं। आगे इमेज में आपको समझाएंगे, ठीक है। इक्वानॉक्स या विषुव के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर है, तो 21 मार्च वाले को बसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर वालों को हम लोग शरद विषुव कहते हैं। अब है 21 जून और 22 दिसंबर। तो याद रखेंगे, आप देखेंगे सर्किल, तो 3-3 महीना का सब में अंतर है, लगभग 3-3 महीना। तो ऋतु जो होती है यहाँ पर 4 ही तरह की ऋतु दिखाई गई है। तो देखो बाबू, 21 जो जून महीना है, 21 जून, और इधर है 22 दिसंबर। तो 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, उस स्थिति में यहाँ पर दिन की अवधि लंबी होती है। तो प्रश्न पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी कब होती है, तो 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून को दिन की अवधि लंबी होती है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटा में ही चक्कर लगाती है। तो 24
24 घंटा ही लगता है और पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही दिन रात बनता है। जब यहाँ दिन की अवधि 21 जून को लंबी हो गई तो रात की अवधि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, यानी रात की अवधि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इस पर याद रखेंगे, एक इमेज से फिर समझ लेंगे। इधर आके पीछे एक इमेज आपको दिखाए थे कि जैसे कि ये इमेज को देख रहे हैं, अगर यहाँ दिन की अवधि इस साइड में, अगर नॉर्थ साइड में दिन की अवधि लंबी हो गई तो रात की अवधि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि होता तो 24 घंटा का, होता कितना है, 24 घंटा। ठीक इसके उल्टा अब बताइए, यहाँ दिन की अवधि खूब हो गई तो इधर साइड में तो सूरज की रोशनी नीचे की तरफ यानी दक्षिणी गोलार्ध में तो जाएगा नहीं। उस स्थिति में 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, यानी 21 जून को सबसे लंबी रात कहां होती है, दक्षिणी गोलार्ध में। जब रात लंबी हो गई तो दिन हो गई छोटी। तो 4 तरह का ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे हम यहां पर आपको लिख देते हैं, प्रश्न पूछा जाए आपसे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी दिन जो होगा वो आपको 21 जून को होगा। जब दिन लंबी तो रात क्या होगी, छोटी होगी 21 जून को। ठीक इसके उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक इसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में लंबी होगी रात, यानी रात की अवधि क्या होगी, लंबी होगी। कितने तारीख को, तो 21 जून को। तो लंबी रात हो गई यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में, तो दिन क्या हो जाएगा, तो दिन हो जाएगा आपका छोटा। तो आप बताइए 21 जून से आपको 4 ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान से 1-2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। यानी सूर्य जिधर है उधर दिन की अवधि लंबी, यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की अवधि, यानी सूर्य की रोशनी उधर की तरफ जा रही है तो दिन की अवधि उधर लंबी, तो रात की अवधि छोटी। जब दिन वहां ज्यादा लंबे समय तक रहेगा तो ठीक उसके नीचे अंधेरा ज्यादा रहेगा, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में रात की अवधि क्या हो जाती है, लंबी। तो रात की अवधि लंबी तो दिन की अवधि इधर छोटी। तो ये 4 टाइप हो गया जिसको याद रखेंगे। फिर एक प्रश्न को देखेंगे, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाता है, आपको जब सूर्य की रोशनी आपको ये दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएगा, यानी सूर्य आगे बढ़ते बढ़ते अगर ये ऊपर की तरफ चल जाए, यहां पर ये है आपको 22 दिसंबर, तो इधर से अगर सूर्य की रोशनी जब इधर से इधर जाने लगेगी तो यहां पर 22 दिसंबर पे क्या होगा, ये है आपको दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ पोल है, तो यहां पर दिन की अवधि क्या हो जाएगी, लंबी। तो याद रखेंगे दिन की अवधि लंबी जो होती है दक्षिणी गोलार्ध में कब होती है, तो 22 दिसंबर को दिन की अवधि लंबी। तो अब सिंपल है कि दिन की अवधि दक्षिणी गोलार्ध में लंबी हो गई दिन की अवधि, तो रात की अवधि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। रात क्या हो जाएगी, आपको छोटी हो जाएगी। तो रात की अवधि क्या हो जाएगी, छोटी। कितने तारीख को, तो 22 दिसंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध में अब हो गया। अब इधर है तो इधर वाला साइड में आपको नॉर्थ पोल की तरफ तो अंधेरा होगा, दिन यहां लंबा, तो इधर 22 दिसंबर को इधर रात की अवधि क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। यानी रात की अवधि लंबी कब होती है, दक्षिणी गोलार्ध में, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में। तो याद रखेंगे उत्तरी गोलार्ध में रात की अवधि लंबी होती है 22 दिसंबर। तो रात की अवधि लंबी तो दिन की अवधि क्या होगी, छोटी, 22 दिसंबर को। तो इस तरह 8 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है। दिन की अवधि लंबी और छोटी कैसे होती है। अब आइएगा तो उस इमेज को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे वो घूमते रहता है। अब इस इमेज को हम क्लियर कर देते हैं। अब इसको आसानी से एक बार देख लें कि ऐसे ही आपका परिवर्तन होता है ऋतु, और इसी के तरह आपका ये पूरा सिस्टम है जो चलते रहता है। और 21 जून आप यहां देख रहे हैं, जब यहां पर आएगा तो 21 जून यानी कर्क रेखा पर पड़ेगा। उसी तरह 22 दिसंबर को होगा, मकर रेखा की ओर आएगा। तो ऐसे ही सर्किल आपको ये पृथ्वी है जो हमेशा ये सूर्य की क्या करती है, चक्कर लगाते रहती है, जिसके कारण हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन होता है। दिन की अवधि लंबी या छोटी होती है। तो इस तरह आपके बीच ये दिन और रात वाला ऐसे लंबी और छोटी वाला प्रश्न लेके उपस्थित है। और इसके आगे वाला पार्ट इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय समय रखा हो, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रखा हो, और अगले संडे को पुनः लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।